नाज़रीन, वादी कश्मीर के तमाम स्कूलों में नए एकेडमिक सेशन शुरू होने को अब करीबन 1.5 महीना होने को आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अभी भी टेक्स्ट बुक्स की फरहमी में नाकाम दिखाई दे रही है। ये शिकायत है ये सरकारी और प्राइवेट स्कूलों दोनों की जानिब से जो मौसूल हो रही है, जिसके चलते जो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल्स हो उनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ जो है वो मुतासर हो रही है। आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तमाम जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको ये ऑर्डर जारी किया है कि वो स्कूलों में तमाम जितने भी क्लासेस है 1st से लेकर 10th तक जितने भी क्लासेस है उनमें बोर्ड रिकग्नाइज्ड जो टेक्स्ट बुक्स है, बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो टेक्स्ट बुक्स है वो इस्तेमाल करें। ताहम मार्केट में ये जो बुक्स है ये अनअवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं ये बुक्स, जिसके चलते वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी परेशान है और बच्चों की जो स्टडीज़ है उन पर खासा असर पड़ रहा है। आइए जानते हैं पेरेंट्स से और साथ ही साथ स्कूल इंतज़ामिया से पूछते हैं इस बारे में कि किस तरह की मुश्किलात उनको दरपेश आ रहे हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से? जी मैं नौपुरा से। आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं किस क्लास में? वो 5th में पढ़ते हैं। 5th में। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो ऑर्डर निकाला है कि अब यूनिफॉर्मिटी होगी सिलेबस को लेके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स है और प्राइवेट स्कूल्स है उनमें जो वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने मार्केट में जो भी बुक्स है वो अवेलेबल है? जी, जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था बड़ा अच्छा स्टेप था, पर बदकिस्मती की वजह से अभी जो किताबें जो गवर्नमेंट ने शाया किया है इन बच्चों के लिए वो मार्केट में नहीं मिल रही हैं। अभी सेशन निस्फ ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी तक किताबें अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप गए थे मार्केट में? जी मैं कई बार गया था। वहाँ पे आपको क्या वहाँ यही कहा जाता है कि अभी किताबें नहीं आई हैं। गवर्नमेंट किताबें जो है, जो स्कूल की कुछ किताबें हैं वो मिल रही है, बट जो गवर्नमेंट की किताबें हैं वो अभी नहीं मिल रही हैं। वो कहते हैं कि अभी किताबें अवेलेबल नहीं हैं। ये जो स्टेप उठाया गया है क्या देख रहे हैं आप, बच्चों के लिए ये सही है? अच्छा ही था बच्चों के लिए, बट यही है कि किताबें जब मिल नहीं रही हैं तो इस बदकिस्मती है। हम यही कहेंगे कि अच्छा नहीं है, स्टेप अच्छा नहीं है। जब बुक्स नहीं मिल रहे हैं बच्चे क्या पढ़ेंगे? अभी 2 महीने हो गए स्कूल चलते हुए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब आगे फिर क्या वो अपना सिलेबस कैसे वो कंप्लीट कर पाएंगे? जैसे पहले ये हुआ था कि पहले हमारे यहाँ पे जो अक्टूबर नवंबर सेशन हुआ करता था, अब मार्च अप्रैल सेशन किया है गवर्नमेंट ने। इस चीज़ को आप किस तरह से लेते हैं? क्या इस चीज़ से भी जो हमारे बच्चे हैं उनकी तालीम पर असर पड़ा है? जी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। जो नवंबर का सेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो ये मार्च का सेशन उन्होंने किया, ये बाहर जब जम्मू में वहाँ ठीक था, वहाँ गर्मी होती है, तो यहाँ जो इन्होंने किया है ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से गलत ही किया है। बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वो अपना नहीं कर पाते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे भी हमने देखे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जो गवर्नमेंट बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक्स जो है वो सब स्टैंडर्ड है, उसमें जो कंटेंट है वो उस तरह का ये मैं कहने ही वाला था, जो आपने कह दिया। तो वो पुरानी किताबें हैं, उनमें जो नया कुछ लाना था जो रिवाइव नहीं किया गया है, बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया गया है क्योंकि अब एजुकेशन जो धीरे धीरे आहिस्ता अपग्रेड होती जा रही है। हमारे जो बच्चे उनको कम्पीट करना है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो किस तरह से इस जो उनका लॉस हो रहा है किस तरह से उसको फुलफिल कर पाएंगे? अगर इस तरह ये चलता रहेगा वो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अब ये यूटी है कि वो बेंगलोर के बच्चों से, दिल्ली के बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ एक रिनाउड एजुकेशनिस्ट मिस्टर मसूदी साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाल ही में गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं अब इनमें गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड जो बुक है, जो कि बहुत प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स है वो पढ़ाई जाएगी। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया है कि अब जो निजी स्कूल है यानी कि प्राइवेट स्कूल हैं उनमें यही जो कि बहुत प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है वही पढ़ाया जाए, इस फैसले को आप किस तरह से लेंगे? किस तरह से ये बच्चों के हक में है? देखिए जी, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे पास काफ़ी जर्नलिस्ट आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको मालूम है कि पिछले 10-12 साल से 20 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ वाबस्ता हूँ प्राइवेट कैपेसिटी में।
तो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो आए वो सब का ही सवाल था कि जो ये अचानक गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि प्राइवेट किताबें बंद कर लो और जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो लॉन्च करो स्कूलों में, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, न पेरेंट्स को कोई एतराज़ है और हमें कोई और होना ही चाहिए। ये हकीकत है कि किताबें जो है वो टू द मार्क, टू द पॉइंट एंड टू द रिसेंट एज से रिलेटेड नहीं है सारी किताबें, लेकिन 12 आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंज आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का सिलेबस लॉन्च करना, हर एक के लिए एक जैसी एजुकेशन हो, इससे हमें सपोर्ट करना चाहिए, दिलो जान से हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमें खुश भी रहना चाहिए कि जो ज़्यादा लोड होता था प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 20-20 किताबें LKG में, UKG में, वो अब ख़त्म हो जाएगा वो सिस्टम। इससे हमारे बच्चों को डिप्रेशन होता था, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में वो डिप्रेस होती थी। इसके बाद पेरेंट्स को भी ज़बरदस्त लोड होता था। ये नहीं कि इनको किताबें महंगी पड़ती थी, बल्कि ये कि 10-20 किताबें एक बच्चे को देखनी पड़ती थी, पेरेंट को शाम को, इसका काम करो, इसका काम करो, और बच्चे को भी लोड होता था। आप देखिए जो ये नया एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो गवर्नमेंट की किताबें हैं दे आर वेरी इजी एंड अप टू द एज मार्क, जैसी बच्चे की एज वैसी ही किताब। हम एज एन एजुकेशन, मैंने किताबें पढ़ी है, मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, बोर्ड हुकाम को गवर्नमेंट को कम से कम 1 साल लेना चाहिए था कि हमें 1 साल दे दो पब्लिशिंग के लिए, जब तक वो अच्छी तरह से किताब, क्योंकि ये लाखों में देनी थी इनको किताबें, प्राइवेट स्कूल्स को भी, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी। तो ये करोड़ों लाखों में किताबें कहाँ एक दिन में छप सकती, कहाँ महीनों में छप, इसके लिए 1 साल चाहिए था। लेकिन क्या किया कि बोर्ड हुकाम ने एक्सेप्ट किया ऑर्डर को, विदाउट थिंकिंग दे एक्सेप्टेड द ऑर्डर। ऑर्डर तो एक्सेप्ट करना था, लेकिन इनको टाइम लेना चाहिए था गवर्नमेंट से कि आप हमें 1 साल का समय दे दो, 1 साल का टाइम दे दो, ताकि हम पब्लिशिंग करें अच्छी तरह से। किताबें मतलब यहाँ पर होनी चाहिए हर बुक शॉप पे। इसके बाद बच्चों को भी आसानी होगी लेने में और पढ़ने में। आप देखिए अभी 2 महीने से स्कूल खुले हैं। एक तो बारिश सेशन, जिसका मैं हमेशा मुखालफत कर रहा हूँ, तबाही मचा दी हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मैं आज भी उसकी मुखालफत कर रहा हूँ कि बारिश सेशन तो बिल्कुल ख़राब ही इससे की एजुकेशन। अब जब बारिश से लेकर आज मई भी शुरू होने वाला है, तो अभी बच्चों को किताबें नहीं है। आप देखिए पेरेंट्स कितने परेशान होंगे, बच्चे कितने और हम कितने। लेकिन अब हमने क्या किया कि बोर्ड हुकाम को थोड़ा हौसला अफजाई के लिए, बोर्ड हुकाम को मदद करने के लिए हमने कुछ किताबें अब बाज़ार से खुद खरीदी स्कूल वालों ने, जो हमने टीचर्स को मुहैया रखी, लाइब्रेरी में मुहैया रखी, कुछ बच्चों को दे दी, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठप ना हो जाए, वरना ये ठप हो जाता। और बोर्ड हुकाम के खिलाफ भी लोग सड़कों पे निकलते, लाल चौक जाते। हमने इस सब को सबसाइड करने के लिए क्या किया, हमने कुछ किताबें लाई और अपने स्कूलों में बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। आप देखिए पिछले 1.5 महीने से हमने जितना सिलेबस ख़त्म करना चाहिए था वो हमने किया। कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता एक बच्चे के पास अपनी किताब होना, एक बच्चे को खुद स्टडी घर में करना, इसका एक अलग मज़ा है और इसका एक अलग फ़ायदा है। वो फ़ायदा भी बच्चे नहीं उठा सकते। मैं बोर्ड हुकाम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप किसी प्राइवेट कंपनी को भी ऑर्डर दे दो इस साल, कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स को भी, जो आपकी किताबें छपाए। और अगर कुछ 10-20 रुपये वो महंगी भी हो जाए फिर मार्केट में, कोई बात नहीं, पेरेंट्स लाने के लिए तैयार है, लेकिन किताबें मुहैया रखो। विदर में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बोर्ड हुकाम से मेरी फोकस बातें हो रही है। वहाँ जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं इंशाल्लाह हम मई के महीने में सारी किताबें मुहैया होगी। और मैं भी पुरुमीद हूँ, जो ही किताबें आएगी हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। सिलेबस बहुत आसान है, बच्चे इस साल खुश हैं कि हमें ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा मुश्किलात हमें नहीं है पढ़ाई में। हम टीचर्स भी बहुत खुश है। एज ए चेयरमैन आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट वी हैव टू नॉट दिस ईयर गिव लोड टू द स्टूडेंट्स। दे आर फ्री ऑफ लोड, फ्री ऑफ दिस, दे आर नॉट फ्राइटन्ड ऑफ द सिलेबस, दे फील हैप्पी दैट वी हैव दिस ईयर वेरी ईजी सिलेबस। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी गवर्नमेंट ने रखा है, वो हम कराएंगे बच्चों को। तो पेरेंट्स को इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि सिलेबस कमज़ोर है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर जो पेरेंट्स है वो शिकायत कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड जो बुक्स है वो अप टू डेट नहीं है, वो अप टू डेट नहीं है, जिसके चलते जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे जाके कम्पीट करना है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। पहले कुछ जर्नलिस्ट ने पेरेंट्स से सोपोर के अंदर, सोपोर टाउन में इंटरव्यू लिया था, वो और सारे पेरेंट्स नाराज थे कि बुक्स अप टू डेट नहीं है। वो रियलिटी है, दैट इज़ द रियलिटी, बट इट डज़ नॉट मीन दैट दे विल रिमेन ऑलवेज ऑफ द सेम प्रोसीजर। इंशाल्लाह बोर्ड हुकाम भी किताबों को अगले साल मतलब अपडेट करेंगे, नए इस पर कुछ टॉपिक्स आएंगे
और जो इस वक्त की मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी है इससे रिलेट करेंगे, जो ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं इससे रिलेट करेंगे किताबों में, तो सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसे में हमें बोर्ड काम को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि वो फुलफिल हो जाएगा, जो भी हम आगे जाके कम्पीट करना है कि वो फुलफिल हो जाएगा? कर सकते हैं वो, हम तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एक पावर होता है, गवर्नमेंट चाहे तो एक ही दिन में, वो देखो आप पूरे कश्मीर वैली को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री किताबें मिलती है, इतना पावर होता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के पास एक कौन सी बड़ी ये बात है कि वो सारी किताबें कल अपडेट कर सकती है विद इन डेज, और बाद में फ्री भी दे सकते हैं गरीब बच्चों को। इसके बाद हम भी इसको खरीद लेंगे। महंगी नहीं होती है गवर्नमेंट की किताबें, जहाँ एक किताब हमें 200-300 में मिलती है, गवर्नमेंट का सेट ही पूरे 300 मिलता है और अच्छी किताबें होती है। लिहाजा हमें सपोर्ट भी करना चाहिए गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा जल्दबाजी करती है, इनको 1 साल रुकना चाहिए था। दे हैड टू wait for 1 year at least, so that board authorities could have got chance, could have got time to publish the books very smoothly, and later on in the 2025 they could have given books to students. ये एक loophole रहा। आपके स्कूल में जो फैकल्टी है उनको अभी किस तरह की मुश्किलात दरपेश है, या बच्चों को लेके उनको किस तरह से? कोई मुश्किलात नहीं है, क्योंकि अवेलेबल नहीं है बुक्स मार्केट में। पता है मुझे, लेकिन देखो एक एजुकेशन सिस्टम को फिर पता होना चाहिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक एक्सपर्ट आदमी हूँ, 25 साल से मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने दूसरे ही दिन बच्चों को किताबें दे दी, कुछ बच्चों को, और पुरानी किताबें जो गवर्नमेंट बच्चों के पास वो लाई। इसके बाद अपने टीचर्स को दी, लाइब्रेरी में हमने बायस रखी। हालांकि हर बच्चे के पास किताब नहीं है, लेकिन बच्चों का वक्त भी ज़ाया नहीं हो रहा है। हमारे टीचर्स घर में पढ़ते हैं खुद वो टॉपिक, इसके बाद वो लिख कर लाते हैं, सुबह बोर्ड पे सारे एक बिट बाई बिट पढ़ाते हैं। बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है। आप इसमें कर भी कह सकते हैं, बोर्ड का भी कितनी बड़ी छलांग लगाएगा, एक दिन में तो नहीं पब्लिश हो सकती है सारी। अब हमें इसके साथ इनको कॉपरेट करना है, 1 महीना लग सकता है, 10 20 दिन लग, इंशाल्लाह सब कुछ सबसाइड हो जाएगा। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ सोपोर के रनआउट जो एजुकेशनिस्ट मिस्टर एजाज़ मसूदी साहब, जो बात कर रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। जैसे कि आपने खुद भी सुना है कि उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ने जो ये नया ऑर्डर निकाला है, खुशाइंद बात है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी खुशाइंद बात है, लेकिन अनअवेलेबिलिटी जो टेक्स्ट बुक्स की है उसको लेके उन्होंने तशवीश का इजहार किया। कि उन्होंने ये कहा कि जो ये पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसको एटलीस्ट 1 साल तो देना था ताकि ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए।